नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एक प्रो ऑप्शन सेलर अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, अगर कोई हड्डियों का डॉक्टर बिना एक्सरे के आपकी हड्डी की जोड़ने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस चेन की। या फिर ये समझ लीजिए कि आपने खरीदी है फरारी जैसी ज़बरदस्त गाड़ी और उसको चला रहे हैं मारुति 800 की तरह। तो ना तो सिर्फ गाड़ी की ही बेइज्जती होगी, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप करते हो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शंस चेन को नहीं समझते या जानते हो तो आपका बंटाधार एकदम निश्चिंत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास वीडियो जो ऑप्शन चेन के सारे राज आपके लिए खोल देगा और उससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में आपका मुनाफा बढ़ाएगा। ये समझ लीजिए दोस्तों, ऑप्शन चेन को समझ लिया तो ऑप्शन चेन के बादशाह बन जाओगे एक ना एक दिन। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, इस ज़बरदस्त वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन थोड़ा बना रहता है। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको ऑप्शन चेन इस्तेमाल करके दो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग की यात्रा में मदद मिलेगी। और सबसे एंड में आपको मिला एक छोटा सा टेस्ट, जिससे आप अपनी खुद की ऑप्शंस की, ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेन क्या होती है, व्हाट इज ऑप्शन चेन? दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। ऑप्शन चेन बेसिकली एक ऐसी टेबल होती है जिसमें कॉल और पुट के प्राइस, ऑप्शन, सभी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम की जानकारी मिलती है। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में ऑप्शंस को लेकर कितनी एक्टिविटी हो रही है या फिर किस स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा आपको सही ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर्स के लिए एकदम गेम चेंजर है। यहाँ से पता चलता है कि कौन से स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। ऑप्शन सेलर्स उन स्ट्राइक प्राइसेस को चुनते हैं जहाँ प्रीमियम अच्छा है और मार्केट अधिकतर वहीं पर रुक जाती है, यानी सही ऑप्शन बेचना और पैसा कमाना आसान हो जाता है। इसी कारण से प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर ऑप्शन चेन की बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट की स्टडी करते हैं। हर एक कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम भी आपको हर एक कॉलम को बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। फिर सवाल ये आता है कि भारतीय मार्केट में ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, भारत में ऑप्शन चेन एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर सबसे पहले उपलब्ध होती है। वहाँ से लेकर फिर बहुत सारी वेबसाइट पर और भी आ जाती है। इसमें कॉल ऑप्शंस बाईं तरफ और पुट ऑप्शंस दाईं तरफ होते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ प्रीमियम सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। ये डेटा आपको बताता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है या जाने वाली है, लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ बन रहा है, बड़ा पैसा किस तरफ लग रहा है, और ऑप्शन खरीदने या बेचने का सही समय कौन सा। सब जानकारी आपको ऑप्शन चेन को देखकर या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखकर, चेंज इन वॉल्यूम को देखकर, आईवी को देखकर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन कैसी दिखती है। तो जैसा मैंने बोला, इंडिया में ऑप्शन चेन एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एनएससी और बीएससी की वेबसाइट्स आती है। सबसे ज़्यादा यूज वेबसाइट एनएससी की है। एनएससी की वेबसाइट से सारा का सारा डेटा डिफरेंट ब्रोकर्स या डिफरेंट कंपनीज लेकर उसको अलग अलग ढंग से पेश करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक एग्जाम्पल। पर सबसे पहले चलते हैं हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ये हम आ गए एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, nsindia.com ऑप्शन चेन। तो बाय डिफॉल्ट सबसे जो क्लोज एक्सपायरी है उसको दिखाता है। तो सारी की सारे एलिमेंट्स की वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये ऊपर दिखा रहा है कि निफ्टी चल रहा है 23,519। निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन आप स्टॉक्स की भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की देख सकते हैं जो भी एफ एंड ओ में है। तो निफ्टी चल रहा है 23,519। बात है 28 मार्च की, क्योंकि आज है 30 मार्च 2025, लेकिन 28 मार्च को मार्केट बंद हुई थी। उसके बाद आज है संडे, तो अभी मार्केट नहीं खुली है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिखाता है मार्केट में ऑप्शन चेन में, दिखाता है कौन से इंस्ट्रूमेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन हम निफ्टी का देख रहे हैं। आप चेंज करके इसको बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, फिर निफ्टी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक का करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सा स्टॉक आपको देखना है, लेकिन हम निफ्टी का ही करेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड एक्सचेंज निफ्टी ही है। और फिर एक्सपायरी डेट देखिए, यहाँ पर है 3 अप्रैल 2025, यानी कि इमीडिएट एक्सपायरी जो 4 दिन बाद आने वाली है उसका दिखाएगा। ऐसे ही अगर मंथ एंड की आपको एक्सपायरी डेट देखनी है तो इस केस में 30 अप्रैल 2025, तो 30 अप्रैल की ऑप्शन चेन आ जाएगी। पर फिलहाल हम 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन पर बात करते हैं। तो ये है 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन। और सबसे पहले देखते हैं इसके क्या क्या इसके कॉलम्स हैं। जैसे मैंने बोला, लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं, ऊपर कॉल लिखा हुआ है, और राइट साइड में पुट्स हैं, तो इधर पुट लिखा हुआ है।
और अगर आप देखो ये बीच में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है कि निफ्टी कितने स्ट्राइक प्राइस पे है, तो ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। पहले इधर डार्क कलर था, फिर राइट साइड में डार्क कलर आ गया, क्योंकि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 22,500, जैसे निफ्टी 22,519 पर चल रहा है तो एट द मनी 22,500 आना। तो 22,500 में अगर आप देखो तो 22,500 के नीचे जितने भी कॉल्स के स्ट्राइक प्राइस हैं बेसिकली वो सब इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हैं, तो इन द मनी वाले थोड़े डार्क कलर में दिखाता है। ऐसे ही 22,500 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड में वो सब इन द मनी है, तो उनको डार्क कलर में दिखा रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन आप याद रखिए। ऑप्शन चेन कभी भी ब्राउज करेंगे तो जो एट द मनी प्राइस है, तो यानी कि कलर का भी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, वो आपको वहां से कलर चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कलर के अंदर जो इन द मनी और जो व्हाइट कलर में वो आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन सेलर इन जनरल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चेंज पर ही काम करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, लेकिन करने को आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे कॉलम्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम्स है अपने, और हम मोस्टली इसको इस सेंटर में ही रखेंगे एट द मनी के आसपास, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा डेटा समझने में आसानी रहेगी। चलिए सबसे पहले आते हैं हम 22,500। अब देखिए लेफ्ट में कॉल्स, राइट में पुट्स। तो सबसे पहला कॉलम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, मतलब कि इस स्ट्राइक पर कितने ज्यादा कॉल्स सेल हुए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि ओपन मतलब किस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल्स बिकी हुई हैं। जनरली राउंड नंबर जो होते हैं 23,500 हो गया या फिर 24,000 हो गया, उन पे इन जनरल थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम कॉल साइड में देखें तो देखिए ओपन इंटरेस्ट ऐसे चल रहा है 20,000, 23,500 पे 57,000 है, उसके ऊपर भी कम है नीचे भी कम है। फिर 23,600 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि ये प्राइस थोड़ा हमारा एक तरह से निफ्टी फ्यूचर के पास का है, नहीं तो 44,000, 67,000। फिर सबसे ज्यादा 24,000, क्योंकि ये बड़ा हर्डल लेवल है। 24,000 पर 1,09,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। ऐसे ही पुट साइड में भी अगर आप देखें तो एट द मनी 82,000 है, और इसके बाद अगर हम नीचे की साइड जाएं तो आप देखोगे कि इसके नीचे आएगा 23,000। 23,000 पर 70,000 है, लेकिन इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा कम कम है। देखिए जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनका रिस्क बहुत बड़ा है। तो एक तरह से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा अगर ऑप्शन सेलिंग हुई भी है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 23,500 पर 57,000 काफी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है 23,600 पर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये ऑप्शन चेन के हिसाब से, फ्यूचर्स के हिसाब से ये एट द मनी उसके हिसाब से हो जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा हमारा ओपन इंटरेस्ट आता है 1,09,000 जो कि 24,000 पे है। तो इससे ये सिग्निफाई करता है कि 24,000 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर्स को कम लगती है। इसलिए मोस्ट लाइकली अगर आप ऐसा समझे तो 24,000 पर 1,09,196 लॉट्स ऑप्शन सेलिंग के लोगों ने किए हुए हैं। ऐसे ही अगर हम पुट साइड में जाएं तो पुट साइड में देखते हैं नीचे की साइड सबसे ज्यादा किधर है। तो नीचे की साइड सबसे पहले हो गया एक तो ATM 82,000 बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो तो 23,500 पर, तो सबसे पहला हर्डल लोगों को लग रहा है 23,500 के ऊपर ही मार्केट बंद होगी, ये है। उसके बाद उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं और नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थोड़ी बुलिशनेस है, मतलब मार्केट नीचे नहीं गिरेगी लोगों के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप देखो 70,000 ओपन इंटरेस्ट हो गया 23,000 पे। तो इसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग में, यानी कि 28 तारीख को जब ट्रेडिंग हुई थी। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट रहा था, लगभग अगर आप 72 पॉइंट्स नीचे ही निफ्टी गिरा था फ्लैटिश साइड में। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो अधिकतर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ऐड हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी है तो लोगों को लग रहा है कि कॉल में ऐड, तो ऊपर की साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी कि लोगों को उम्मीद है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप नीचे चलना शुरू करें तो देखिए यहाँ पे माइनस के साइंस हैं, शॉर्ट कवरिंग सॉरी। तो लोगों को क्योंकि लग रहा था कि मार्केट शॉर्ट की हुई है लेकिन मार्केट नीचे गिरी, तो लोगों ने अपने शॉर्ट्स बंद करने शुरू किए। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है। सिमिलर तरीके से अगर आप पुट्स में अधिकतर कॉल्स का उल्टा होता है। पुट साइड में आएंगे तो देखिए इधर के सब पॉजिटिव हैं, क्योंकि इन द मनी जो भी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है उधर। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो माइनस में दिखा रहा है, यानी कि जो ऊपर की पुट राइटिंग थी लोगों ने उसको बंद किया है। तो चलिए केवल कॉल की प्राइमरीली बात करेंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट वॉल्यूम का, कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम डे ट्रेडिंग में कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप अधिकतर एक्टिविटी डे ट्रेडिंग में होती है एट द मनी के आसपास, क्योंकि लोग एट द मनी के आसपास अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, चाहे कॉल राइटर्स हों चाहे कॉल बायर्स हों,
ऑप्शन राइटर ऑप्शन बायर हो, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारी हुई है इस दिन यहाँ पर 23,700 पे। अगर आप देखो 20,70,504 ऐसे ही 23,800 पे। तो ये सब कितनी वॉल्यूम से ट्रेडिंग हुई है, और वॉल्यूम जनरली आपकी बराबर रहेगी, लेकिन अगर आप देखो तो पुट साइड में 37,31,000 हो गई 23,500 पर, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो थोड़ा चैलेंज आ जाएगा कहीं ना कहीं, और राइटर्स और बायर्स दोनों ही फंस सकते हैं। या फिर अब अगला नंबर आता है आईवी का, बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, किस स्ट्राइक प्राइस पर वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए कि करंटली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कॉल साइड में 9 के आसपास चल रही है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पुट साइड में 10.39 के आसपास चल रही है। तो इससे आपको समझ आएगा किस स्ट्राइक प्राइस पर गेम बड़ा हो रहा है। चलिए अब समझते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का क्या मतलब। अगर आप देखें इस समय निफ्टी है 23,519, तो 23,500 पर कॉल का प्राइस 139, पुट का प्राइस 97, और 23,550 पर कॉल का प्राइस 112 और पुट का प्राइस 120। तो एक तरह से ये एट द मनी स्ट्राइक हो गया, और इसमें कॉल 112 और पुट 120। तो एक तरह से एट द मनी स्ट्रैडल का प्राइस जब मार्केट बंद हुई तो लगभग 112 प्लस 120 यानी कि 232 के करीब का मिल रहा है प्राइस, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो दिन भर में 118 पॉइंट्स कॉल में डीके हुआ है, या फिर कॉल का प्राइस घटा है, क्योंकि निफ्टी गिरी है 72 पॉइंट से। तो 70 पुट और एट द मनी है, तो इसका डेल्टा एक तरह से एकदम 1 ही होगा। तो अगर आप देखो तो 118 पॉइंट्स, क्योंकि 72 पॉइंट्स तो निफ्टी गिरा है, बाकी थोड़ा सा इंट्राडे डीके मिला है, तो 118 पॉइंट्स गिरा है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन प्राइस, है ना। फिर बिड क्वांटिटी एंड आस्क क्वांटिटी, इस समय बहुत ज़्यादा मतलब इसका नहीं रह जाता, क्योंकि ये मार्केट बंद हो चुकी है। फिर बिड मतलब बिड का स्ट्राइक प्राइस क्या है, बिड का मतलब बिड का प्राइस क्या है, तो बिड वाज 112 रुपीज़। मोस्टली बिड आप लगभग लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की जितनी ही होगी, और ऐसे ही पुट साइड में होगा। आस्क बिड और आस्क वही, अगर आप देखो तो निफ्टी में लगभग 60-65 पैसे का डिफरेंस चल रहा है, और आस्क क्वांटिटी जैसे बिड क्वांटिटी थी ऐसे आस्क क्वांटिटी, सेम चीज आपको बिल्कुल सेम के सेम कॉलम आपको पुट साइड में दिख जाएंगे। बिड क्वांटिटी, आस्क बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। तो ये सब कॉलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए निफ्टी की वेबसाइट इतनी अच्छी है, अगर आप इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे चार्ट पर, तो हमने इस पर क्लिक किया तो पूरा उसका दिन का चार्ट दिखा देगा आपको। निफ्टी ने चार्ट दिखाया आपको कि इस प्राइस पर ये स्ट्राइक 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर कैसा मूवमेंट रहा, ठीक है, कॉल्स और पुट्स का। सेम प्राइस पर कॉल्स कैसे रही, पुट कैसे रही, डार्क कलर वाली पुट्स हैं और लाइट कलर वाली कॉल्स हैं। तो आप देखो कि स्ट्राइक प्राइस, तो इनका जो प्राइस है वो कितना डिफरेंट पता चला गया। तो चलिए दोस्तों, अब सेम चीज को हम ऑप्स्ट्रा में चलकर देखते हैं। जैसे बहुत सारे टूल हैं ऑप्शन चेन देखने के लिए, मैं फिलहाल आपको ऑप्स्ट्रा में दिखा रहा हूँ, और ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करके जो उन्होंने ग्राफ्स बनाए हैं जिससे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, उससे दिखाऊंगा आपको। अब ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पर जाएंगे तो अगर आप क्लिक करेंगे ओपन इंटरेस्ट पर, और इसमें ओपन इंटरेस्ट पर जाके क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा आपके लिए, और इसमें बाय डिफॉल्ट निफ्टी दिखा रहा है और 3 अप्रैल 2025 की ऑप्शन चेन। तो ये ऑप्शन चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें देखिए जो ग्रीन बार्स हैं, ग्रीन बार दिखाते हैं कि कॉल ऑप्शंस, और रेड बार्स दिखाते हैं पुट ऑप्शंस। तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 23,650, देखिए यहाँ पे 23,650 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो स्पॉट का प्राइस है 23,495, हल्का सा डिफरेंस रहता है, डजंट मैटर, 23,500 के पास है। लेकिन फ्यूचर का प्राइस जो 23,637 आ गया हमारा इस एक्सपायरी के लिए, तो उसको ये एट द मनी माना जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से सब लोग अपनी ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन के प्राइसेस जनरली फ्यूचर प्राइसेस के हिसाब से होते हैं। लॉट साइज 75, पुट कॉल रेशियो 0.78, तो पुट्स के मुकाबले कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, मतलब मार्केट का रुझान नीचे का है। मैक्स पेन स्ट्राइक 23,400 और मॉडिफाइड मैक्स पेन 23,695। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे आपको पूरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप कहाँ पर हो रहा है स्ट्राइक्स के हिसाब से, देखिए वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बेसिक वाले ही पेज पर चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक पेज हो गया। इसमें अगर हम देखिए, आप जैसे जैसे कर्सर को ब्राउज करते जाएंगे आपको एडिशनल डेटा दिखाता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 23,650 जो इनके हिसाब से एट द मनी है। उसमें अगर आप देखो तो कॉल ऑप्शंस
लॉट्स दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ लॉट्स 44,000, पुट ऑप्शन के लॉट 8,840। पीसीआर इस स्ट्राइक पर पीसीआर पुट कॉल रेशियो 0.2 है। कॉल वाई चेंज कितना हुआ है, पुट वाई चेंज, कॉल वाई चेंज पॉजिटिव है, पुट वाई चेंज नेगेटिव है। और ऐसे ही कॉल का प्राइस क्या है 70, पुट का प्राइस 178, कॉल का डेल्टा कितना है, पुट का डेल्टा कितना है, कॉल का थीटा, पुट का थीटा, कॉल का वेगा, पुट का वेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी इसमें। अगर आप देखो इन जनरल बड़ी कैंडल के अंदर अगर छोटी कैंडल आपको दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एट द मनी है ये वैल्यू। इस स्ट्राइक प्राइस पर थोड़े कॉल ज्यादा है, पुट कम है, राइट, ऑटोमेटिकली ऐसे दिखाता है। और अगर आप नीचे देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। तो अगर आप देखिए यहाँ पर इन दो प्राइसेस पर, राइट, आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है। मतलब कि पुट राइटर्स जो खड़े थे 23,650 पर, उन्होंने इसको बोलते हैं उन्होंने अनवाइंडिंग की है, उन्होंने अपनी पुट्स को छोड़ा है। तो एक तरह से ये आपको डेटा मिल जाता है। तो सेम जो हमने टेबल दिखाई थी उसी को ग्राफ में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से दिखाते हैं। फिर ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को ऑब्वियसली एट द मनी से नीचे चल जाते जाएंगे तो कॉल की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे इधर से पुट की। तो ये पूरा इधर सब ये सब कॉल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना ज़्यादा इन द मनी है, इधर पुट के प्राइसेस ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा इन द मनी है। तो एट द मनी पर अगर आप देखो तो 23,550 अगर हम पकड़ ले तो कॉल 114, पुट 121। तो आपको ऑप्शन चेन से हल्का सा डिफरेंट दिखेगा वो, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको कि थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली कैप्चर नहीं करता, बट बाय एंड लार्ज आपको पिक्चर मिल गई होगी। और अगर हम वापस यहाँ पर आए तो ऑप्शन चेन में यही प्राइसेस आपको, चलिए एक ऐसा पकड़ लेते, 23,550 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है 112 एंड 120, राइट, ऑप्शन चेन में। और यही चीज अगर हम देखें इधर तो आपको दिखाएगा 23,150 पर क्या हो गया, 23,550 पर 114, 120, तो लगभग सेम ही दिखा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन चेन से कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग डिसीजंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ऑप्शन चेन देखकर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अब ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए कौन कौन से जरूरी की मैट्रिक्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उसको। देखिए, अगर आप ऑप्शंस बेचते हैं तो सिर्फ प्रीमियम देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। सही डिसीजन लेने के लिए कुछ की मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो है ओपन इंटरेस्ट, इससे पता चलता है कि मार्केट में कितने लोग इस स्ट्राइक पर एक्टिव हैं। दूसरा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो बताता है कि मार्केट कितनी अनिश्चित है, कितनी वॉलेटिलिटी उस स्ट्राइक प्राइस पर बनी हुई है। तीसरा थीटा, जो बताता है कि समय के साथ प्रीमियम कैसे गिरेगा। थीटा आपको डायरेक्टली वहाँ नहीं दिखाएगा, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अधिकतर आपको पोर्टल्स पर मिल जाएगी, उसके भी हम आपको चल के दिखाएंगे। फिर चौथा है बिड आस्क का स्प्रेड, वो आपको दिख रहा था कि एक स्ट्राइक पर बिड कितना है, आस्क कितना है, जिससे पता चलता है कि कोई ऑप्शन कितना लिक्विड है, मतलब कितने ज़्यादा लोग उस प्राइस पर खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं। इन चार मैट्रिक्स को देखकर ही ऑप्शन बेचे ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिले। अब बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी की। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है और ऑप्शन प्रीमियम को ये कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बिना किसी खास मूवमेंट के भी ऑप्शन के प्रीमियम ऊंचे नीचे होते रहते हैं? इसका कारण है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी ये बताता है कि मार्केट कितनी अनिश्चित है। अगर आईवी ज़्यादा है तो मतलब ऑप्शन के प्रीमियम भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंडिया विक्स का भी लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि विक्स भी वॉलेटिलिटी दर्शाता है, लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर वो बताता है। और अगर आईवी गिर रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होने लगता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो इंश्योरेंस वैल्यू है वो कम हो जाएगी आपकी, भले ही स्टॉक वैल्यू मूव ना भी करे। ऑप्शन सेलर्स के लिए आईवी का गिरना फायदेमंद होता है, क्योंकि आईवी गिरती है तो प्रीमियम घटते हैं, प्रीमियम घटते हैं तो प्रॉफिट जेब में आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शंस के ग्रीक की, यानी कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। ये चारों ग्रीक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, इवन बाइंग भी करते हैं, तो भी ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। बहुत डिटेल नंबर जानने की बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेंटली सब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आता है डेल्टा। डेल्टा एक ऐसा ग्रीक है जो बताता है कि स्टॉक का प्राइस बदलने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा। अधिकतर अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए हम एट द मनी बात कर रहे हैं 23,550 की, तो अगर निफ्टी में 1 रुपीज़ का मूवमेंट आएगा तो ऑप्शन के प्राइस में 1 रुपये का मूवमेंट आएगा, तो उसका डेल्टा 1 हो गया। ऐसे ही अगर उससे हम दूर चले जाते जाएंगे तो ग्रीक की वैल्यू, खासकर हम आउट ऑफ द मनी चलते जाएंगे तो ग्रीक की डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी।
तो किसी पॉइंट पर 0.5 होगी तो मतलब कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स मूव किया तो उस पॉइंट पर ऑप्शन का प्राइस केवल 50 पॉइंट मूव करेगा। तो ये होता है ऑप्शन का डेल्टा। उसके बाद आता है हमारा दोस्त, हमारा मतलब ऑप्शन सेलर का दोस्त। आप तो समझ गए होंगे, सबसे फेवरेट जो ग्रीक है वो है थीटा। थीटा ये दिखाता है कि किस समय के साथ ऑप्शन का प्रीमियम कितनी तेजी से घटेगा। हाँ दोस्तों, ऑप्शंस की वैल्यू देखिए, जब एक्सपायरी टाइम आता है तो सारे के सारे ऑप्शंस जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, चाहे कॉल हो पुट हो, जीरो हो जाते हैं और वो सारा का सारा पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में आ जाता है अगर उसकी स्ट्राइक सही रही तो थीटा स्पीड बताता है उसकी, जितना पास हम एक्सपायरी के आते जाएंगे उतनी तेजी से उसका प्राइस गिरता जाएगा। तो ये होता है थीटा। चौथा है वेगा। वेगा मतलब वी फॉर वॉलेटिलिटी, ऐसे समझ सकते हैं। वेगा ये आईवी के प्रभाव को दर्शाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के। अगर आईवी बढ़ा तो ऑप्शन महंगे होंगे, ऑब्वियसली राइट। जिस भी स्ट्राइक का आईवी बढ़ता जाएगा ऑप्शन महंगे होते जाएंगे। तो इसीलिए वेगा कई बार बहुत ज़्यादा अगर तेजी से उछल कूद रहा है तो इन जनरल ऑप्शन सेलर के लिए नुकसानदायक ही होता है, ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद होता है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से ओवर बॉट और ओवर सोल्ड लेवल कैसे चेक करें। मतलब ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम देख के आप ये कैसे समझें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खरीद चुकी है या ज़रूरत से ज़्यादा बिक चुकी है, ओवर बॉट ओवर सोल्ड। तो देखिए, क्या आपको पता है कि सिर्फ ओआई और वॉल्यूम देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ओवर बॉट या ओवर सोल्ड है। जैसे कि अगर ओआई और वॉल्यूम किसी स्ट्राइक पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यानी कि, लेकिन प्रीमियम फिर भी नहीं बढ़ रहा है, वही वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ये है कि वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ चुका है, यानी कि ओवरबॉट कंडीशन है कि वॉल्यूम भले ही बढ़ रहा हो लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं से बड़ा फॉल आ सकता है। ऐसे इसका उल्टा, अगर कहीं पर ओआई बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो वहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कि ओवर सोल्ड सिचुएशन है। अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं तो ओवरबॉट ऑप्शंस को शॉर्ट करें और ओवरसोल्ड ऑप्शंस को बेच दें। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ है, जो ओवरबॉट ऑप्शन है उनको आपको शॉर्ट करना है और ओवरसोल्ड ऑप्शन से बच कर रहना है, यानी कि उनको शॉर्ट नहीं करना है या फिर वहाँ पे खतरा है। अब देखिए, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कब हाई होती है और कब ऑप्शंस बेचने चाहिए। क्या आपको पता है कि ऑप्शन बेचने का सही समय इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आईवी हाई है तो ऑप्शन महंगे हैं, इनको बेचने का सही समय यही होता है, और अगर आईवी लो है तो ऑप्शन सस्ते हैं, तो उनको बेचने से लोग बचना चाहते हैं। इसीलिए कई लोग हाई विक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर बड़े इवेंट्स यानी इलेक्शन, बजट, अर्निंग रिपोर्ट वगैरह के समय पर आईवी बहुत हाई होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके बाद इवेंट के बाद आईवी क्रैश हो जाता है, आईवी गिर जाता है। इसीलिए जब आईवी ज़्यादा हो तो लोग ऑप्शन बेचना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इवेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मेरे जैसे लोग, जैसे बजट के टाइम पे मैं ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, करता हूँ तो बहुत ही मामूली करता हूँ, क्योंकि आईवी का फ़ायदा तो मिलता है लेकिन अगर मार्केट में बड़ा अमाउंट आ जाए, जो कि आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऑप्शन सेलर के लिए संभल पाना, बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, यानी कि मार्केट के स्टॉक उस पॉइंट से हमेशा बाउंस कर जा रहा है, तो और उस पॉइंट पर ओआई भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि पुट आपको बेचनी है, क्योंकि उस पॉइंट पर सपोर्ट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो पुट राइटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली खड़े, ताकत के साथ खड़े। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ शेयर चढ़ता जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के पास है, यानी कि मान लीजिए निफ्टी 24,000 के पास जा ही नहीं रहा है, इन्फोसिस 2,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर वहाँ पर ओआई भी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कॉल ऑप्शन बेचने में मोस्टली भलाई है, क्योंकि प्राइस उस स्ट्राइक से गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन चेन को देखकर ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक प्राइस आप चुन पाएंगे, और एक तरह से आप रिवर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप उल्टी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि भले ही मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है और वो वाई बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी चांस है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो वहाँ पर कॉल बेचना या उल्टे में पुट बेचना आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन सेलर्स का रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का मैनेजमेंट, जोखिम का आकलन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो कभी भी बिना रिस्क एनालिसिस किए ट्रेड मत कीजिए। आप ये मत सोचिए ये सब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, लेकिन शुरू में ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन चेन में अचानक से ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए
तो संकेत हो सकता है कि भैया बचने का टाइम आ गया है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर OI बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस पर, और ये संभावित है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस लेवल से होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी स्ट्राइक पर कॉल का OI बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस गिरने का चांस ज़्यादा है। देखिए, जितनी भी ऑप्शन चेन है अधिकतर ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखी जाती है, बायर के हिसाब से नहीं देखी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मार्जिन की, कि इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह का मार्जिन लगता है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें उनको डिक्टेट करती हैं। दो तरह के मार्जिन हैं, एक तो स्पैन मार्जिन और दूसरा एक्सपोजर मार्जिन। दोनों को ब्रॉडली समझते हैं। स्पैन मार्जिन ही मार्केट के रिस्क के हिसाब से तय होता है और इसको बदलने में एक्सचेंज का कंट्रोल होता है। तो एक्सचेंज डिसाइड कर सकती है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आज तक मान लीजिए 1 लाख रुपए का मार्जिन लगता था तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है, कभी कभी एक्सचेंज घटा देती है कि अब 2 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। जैसे आजकल एक्सपायरी डे में मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी 2% बढ़ जाती है, और 2% बहुत बड़ा नंबर है, इसको छोटा मत समझिए। एक्सपोजर मार्जिन ये होता है कि ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो गई जो ब्रोकर्स ही ले लेते हैं। कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर निफ्टी 25,000 की बेचते हैं तो आपको लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ता है, ब्रोकर के पास रखना पड़ता है। और असली आंकड़ा समय समय पर चेंज होता रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक लॉट बेचने में कितना मार्जिन इन जनरल लगता है। स्मार्ट ट्रेडिंग टिप यह है दोस्तों कि अगर आप अपने मार्जिन को कम करना चाहते हैं तो हेजिंग कीजिए। कि हेजिंग के साथ अगर मार्जिन या पूरी की पूरी आप स्ट्रैटेजी को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम आपको ऑप्स्टा में चल के दिखाते हैं कि दो स्ट्रेटेजीज कितनी जल्दी से आप बना सकते हैं। तो ऑप्स्टा में अगर हम बिल्डर पर, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाके देखिए, ऑप्स्टा ऑलरेडी आपको चॉइस देता है कि आपको बुलिश स्ट्रेटेजी बनाती है या बियरिश स्ट्रेटेजी बनानी है, नॉन डायरेक्शनल बनानी है। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट इस समय बुलिश मोड में, हमें बुलिश स्ट्रेटेजी बनानी है, बुलिश स्ट्रेटेजी, और हम ऑप्शन सेलिंग के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो हम बनाएंगे बुल पुट स्प्रेड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन में जाना है। और देखिए ऑप्शन चेन में दिखा रहा है कि इस समय, और हम लेंगे 30 अप्रैल की एक्सपायरी, मान लिया हमने सेलेक्ट की। तो करंटली हमारा मार्केट चल रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है 23,550 के आसपास, हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम ये करेंगे कि पहले पुट को सेल करेंगे। अब देखिए, अगर हमें बहुत बुलिश मार्केट का मूड है तो एट द मनी पुट सेल कर देंगे, नहीं तो मान लीजिए हमने 200-300 पॉइंट नीचे सेल की, या फिर ओपन इंटरेस्ट देख के भी आप सेल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एट द मनी ही, या फिर 23,500 पे 47 क्वांटिटी है, यहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया। तो मान लीजिए आप 5 लॉट सेल कर देते हैं, 266 रुपीज़ के आपने लॉट सेल कर दिए। अब ये ऑप्शन चेन को देख के किया आपने, सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं। और फिर इन जनरल आप थोड़ा सा हेजिंग करने के लिए, देखिए अगर हम केवल इतने में ही देखें, चलिए इतने में देखते हैं कि हमारी पोजीशन कैसे बनी। तो पोजीशन में आपका लगा 61% चांस है प्रॉफिट होने का, और इसमें हमारे 8,91,000 रुपीज़ लग गए। हम इतना रुपया नहीं देना चाहते और थोड़ा प्रोटेक्टिव स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो हम उससे नीचे का, मान लीजिए उससे हमने 23,550 हमने सेल किया था, 23,200 का हम हेज बाय कर लेते हैं। तो ये हमने बाय कर ली हेज, सेम नंबर ऑफ लॉट्स बाय किए। तो फिर ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बन गई। इसमें अगर हम बंद करके देखें तो ये दिखा रहा है कि हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 54% है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा 35,000 हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 76,000, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई है। बहुत ही क्विकली रैंडम हमने दिखाया। इसके आप ग्रीक्स भी देख सकते हैं, किस स्ट्राइक के कितने ग्रीक्स हैं। तो अगर आप देखिए तो जो हमने पुट सेल किया था उसका डेल्टा है 231, और उसका अगर डेल्टा को डेसिमल्स में भी आप ले सकते हैं तो 2.31 डेल्टा है। सेलिंग लेग का और बाइंग लेग का डेल्टा 1.6। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और मैक्सिमम लॉस 76% हो सकता है। और बाद में ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जिससे इस लॉस को भी आप कम कर सको। अब हम दूसरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वापस एक बिल्डर में चल के। अब हम अपनी फेवरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं मंथ की एक्सपायरी की। अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया और 24 अप्रैल हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको, इस पर हमें बनाना नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। नॉन डायरेक्शनल में हम चूज करेंगे, मान लीजिए आयन कॉन्डोर। आयन कॉन्डोर में क्या होता है कि देखिए, शॉर्ट आयन कॉन्डोर मतलब कि आप शॉर्ट कर रहे हैं कॉल और पुट दोनों को। तो शॉर्ट आयन कॉन्डोर में आप दूर की OTM में कॉल और पुट सेल करेंगे और उनसे और दूर कॉल और पुट बाय करेंगे। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में दिखा 24 अप्रैल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है ये, और एट द मनी इसके हिसाब से हमारा है 23,650। तो देखिए अब हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। इसमें देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, अगर आप देखो तो ओपन इंटरेस्ट इधर दिखा रहा है, ये लाइन है ओपन इंटरेस्ट की।
तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा इस पूरी सीरीज में 551 लाख यहाँ पर है 23,500 पर, और फिर 35 लाख 23,000 पर 35 लाख है, थोड़ा दूर का भी इसकी हम पोजीशन सेल कर देते हैं। मान लीजिए हमने 5 क्वांटिटी सेल कर दी, तो 5 क्वांटिटी का हम स्प्रेड बना रहे हैं। मान लीजिए 10 क्वांटिटी सेल कर दी है, तो 10 क्वांटिटी का हमने सेल कर दिया। तो और अगर 23,000 पे हमने सेल किया था, इसकी हेजिंग के लिए इससे अगला तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 22,500 पर, यहाँ पर हम बाय कर लेंगे 10 क्वांटिटी। तो एक तरह से इतना पार्ट तो हो गया जो हमने पिछले वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बनाया था। अब हम इसको इक्वेट करने के लिए, क्योंकि हमें आयन कॉन्डोर बनाना है, तो हम कॉल्स को भी सेल करेंगे। कॉल्स को सेल करने के लिए देखिए, मैं अभी फिलहाल अपने आइडिया से बता रहा हूँ, वैसे तो ये नंबर्स मोर और लेस क्लियर ही है कि 24,000 का अगर हम सेल करें तो 133 पर हमने 10 लॉट सेल कर दिए, और ऐसे ही 24,500 के हम लोग बाय कर लेंगे। 24,500 के हमने 10 लॉट बाय कर लिए। तो ये हमारी बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी स्क्यूड स्ट्रेटेजी है, लेकिन जल्दी बनाने के हिसाब से ये मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पूरा पूरा आयन कॉन्डोर बन गया। इसमें आप देखें मार्केट हमारी रेंज कितनी बड़ी रेंज मिल गई हमें, 22848 24152। तो एक तरह से हमें लगभग 1400 पॉइंट्स की रेंज में तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और उसके अलावा कहीं मार्केट गई तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। 57% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। देखिए 10 लाख रुपए ही केवल लगे हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड की स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इसमें स्पैन मार्जिन भी काम करेगा। देखो तो ऑप्शन के ग्रीक्स हम क्विकली देखते हैं। तो ग्रीक्स रफली जो हमने सेलिंग वाली लेग है, अगर आप देखो पुट हमने जो सेल की थी उसका डेल्टा 2.1 है, और कॉल का डेल्टा 3.0, तो लगभग सेम लिए हैं। आप डेल्टा देख के भी सेलिंग कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर दिया, आपको बहुत ही क्विकली दिखाने के हिसाब से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटेजी बनाना सबसे आसान काम है, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। अगर मार्केट यहाँ पे गई तो मैं क्या करूँगा, कितने समय में मार्केट कहाँ गई तो मैं क्या करूँगा। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी को पकड़ के उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स करना ही सबसे बड़ी कलाकारी ऑप्शन सेलिंग में। तो वो बात हमारी दूसरे वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया है आयन कॉन्डोर के ऊपर। तो ये आयन कॉन्डोर है, आयन कॉन्डोर का वीडियो आप मेरा देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग के 3 बड़े मिस्टेक, खासकर ऑप्शन चेन के रिलेटेड कि 3 बड़े मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं जिनको आपको बचाना चाहिए। तो सबसे पहला है मिस रिप्रेजेंटिंग OI और वॉल्यूम स्पाइक्स। तो बेसिकली ऑप्शन चेन की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि OI और वॉल्यूम के डेटा को हम कई बार गलत समझ लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखकर ट्रेड करना आपको कई बार भारी नुकसान में भी डाल सकता है। जानते हैं कैसे? देखिए दोस्तों, इन जनरल अगर किसी भी स्ट्राइक पर कॉल का OI बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस गिरने का चांस ज़्यादा है, और पुट का OI बढ़ रहा है तो बढ़ने का चांस ज़्यादा है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडिंग टिप ये भी कहती है कि बहुत ज़्यादा OI वाले ऑप्शंस मत बेचो, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ज़रा दिमाग में रखने वाली हैं। एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, नहीं तो तब तक आप बाय द बुक फॉलो करते रहिए। अब बहुत ज़रूरी बात ये करते हैं कि ऑप्शन चेन के मूवमेंट को देखकर स्टॉप लॉस और हेजिंग अपनी कैसे करें, जिससे कि आपका पैसा बच जाए, डूबने से बच जाए। तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस बेचते हैं और स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ एक गलत मूवमेंट आपका बहुत बड़ा नुकसान झेल सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन चेन मूवमेंट देखकर आपको सही स्टॉप लॉस और हेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं और आपके सोल्ड ऑप्शन पर अचानक OI की वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। और अगर IV तेज़ी से बढ़ रहा है तो अचानक मूवमेंट की संभावना है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तब तक आपने नहीं लगाया तो कम से कम उस पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हेजिंग करने का भी आसान तरीका है। अगर आपने कॉल बेचा है तो उससे भी थोड़ा OTM पर कॉल खरीद लीजिए। अगर आपने पुट बेचा है तो उससे भी थोड़ा OTM पर पुट खरीद लीजिए। ये सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे पॉपुलर और मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त तरीका है कि आप कम से कम हेजिंग जरूर करके रखिए। और मेरा एक पर्सनल रूल ये है कि मैं नीचे की साइड में तो हेजिंग करता ही हूँ, क्योंकि मार्केट में अचानक बैड न्यूज़ आ सकती है। तो कितनी भी दूर आप हेजिंग करें अपनी, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जरूर मिल जाता है, भले ही 2 रुपये की हेजिंग हो। लेकिन ऑब्वियसली आपकी हेजिंग आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेडिंग करना कई बार क्या क्या गलतियाँ उसमें हो सकती हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन में सबसे बड़ी गलती
ओआई और वॉल्यूम को गलत समझना भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। कुछ चीज़ें जो एक पॉइंट पर इंसान को सही लगती है वो उसी पॉइंट पर बिल्कुल गलत भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ओआई के बढ़ने का मतलब हमेशा बुलिश या बेयरिश नहीं होता है। हाँ दोस्तों, अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो यह बुलिश सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो ये शॉर्ट बिल्डअप भी हो सकता है। और अगर ओआई गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कई बार हो जाती हैं। गलती ये होती है कि बिना ट्रेंड समझे केवल ओआई और वॉल्यूम को देखकर ही हम लोग ट्रेड कर जाते हैं, जिससे कि कभी कभी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको। स्मार्ट टिप एक ये है कि हमेशा ऑप्शन चेन के साथ साथ प्राइस एक्शन और आईवी का मूवमेंट को भी एनालाइज करें। तो जैसे मैंने बोला, शुरू में ये सब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये इंट्यूशन के साथ साथ होने लगती है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आईवी क्रश को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आईवी के क्रश को समझना, यानी कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से घट रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि बजट हो गया, आरबीआई पॉलिसी हो गई, या यूएस में कोई बड़ी चीज़ हो गई, कोई वॉर हो गया, तो आईवी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि विक्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इवेंट के ख़त्म होते ही आईवी अचानक से गिर जाता है, इसको हम आईवी क्रश बोलते हैं कि बहुत तेज़ी से आईवी घट गया, यानी कि प्रीमियम्स कम हो गए। तो कई बार अगर इवेंट से पहले आईवी बिल्डअप होता है, मार्केट एक पॉइंट पर खड़ी है, और इवेंट के ख़त्म होने के बाद भी मार्केट उसी पॉइंट पर खड़ी रहे, तो ऑप्शन सेलर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा और ऑप्शन बायर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट के वहीं खड़े खड़े आईवीज क्रश हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आईवी को चेक किए बिना कभी भी ऑप्शन ना बेचे, कम से कम आपको पता होना चाहिए आईवी कितना चल रहा है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि बिना मार्केट के मूड को, बिना मार्केट के ट्रेंड को समझे ऑप्शन बेचना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल बेच देते हैं तो भी गलती है, क्योंकि स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा ऐसे केस में बढ़ जाता है। रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन का सेल करना बहुत ज़रूरी है, खासकर न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बनाने में, जो कि मैं ज़्यादा बनाता हूँ। मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज, थोड़ा स्ट्रैंगल स्ट्रैडल टाइप की स्ट्रेटेजी में आता हूँ। लेकिन देखना ही ये कैसे करें, इसका मैं एग्जाम्पल आपको बाद में दिखाऊंगा। ऑब्वियसली आपको ओआई का डेटा देखना है, किस लेवल पर हाई ओआई बन रहा है वो देखना है। आईवी को देखें, अगर आईवी हाई है तो मार्केट का मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। गलती कई लोग ये करते हैं, और जो आपको मेरी स्ट्रैटेजी में भी वैसे तो दिखेगी, कई लोग सिर्फ प्रीमियम देखकर सेलिंग करते हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं सिर्फ प्रीमियम देखकर सेलिंग करने के बजाय अगर आप उनके ग्रीक्स देखकर, डेल्टा देखकर सेलिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल होने का चांस ज़्यादा है। एक स्मार्ट टिप ऐसे में ये है कि हमेशा मार्केट का ट्रेंड, ओआई और आईवी को एक साथ एनालाइज करें, उससे आपका फ़ायदा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलर्स के लिए कुछ खास टिप्स। सबसे पहली टिप तो ये है दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें, क्योंकि दुनिया में समझ लीजिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको ऑप्शंस में इंडिया के निफ्टी, बैंक निफ्टी में मिलती है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब ज़्यादा ट्रेडर्स, मतलब ज़्यादा बायर्स और ज़्यादा सेलर्स, तो आसानी से एंट्री और एग्जिट हो जाता है, आपको फंसना नहीं पड़ता। कई बार शेयर्स में लोग ऑप्शंस ले लेते हैं, जब डीप इन द मनी या फार ओटीएम चला जाता है तो फिर उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए कोई अपोजिट साइड का बायर या सेलर नहीं मिलता, तो दिक्कत होती है। खासकर छोटे स्टॉक्स में ऑप्शन की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसीलिए स्प्रेड ज़्यादा होता है और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है। बड़ी लिक्विडिटी मतलब सही प्रीमियम की वैल्यू और मैनेज करने लायक रिस्क आपका हो जाता है। कई लोग गलती ये करते हैं कि कम लिक्विडिटी स्टॉक के ऑप्शन खरीद लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, क्योंकि निकलने के लिए उनको सामने की तरफ से कोई स्क्वायर ऑफ करने वाला मिलता ही नहीं है। एक स्मार्ट टिप यह है दोस्तों कि हमेशा ही हाई लिक्विडिटी वाली चीज़ में, खासकर इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करेंगे, या फिर जो बड़े शेयर्स हैं जैसे रिलायंस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, खासकर एटीएम के आसपास, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी का असर, मतलब कि कब ट्रेड करें कब बेचें, बहुत ज़रूरी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हफ्ते के अलग अलग दिनों में ऑप्शन के प्रीमियम्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है। सोमवार से बुधवार, अगर मैं देखिए इस समय निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की है, तो उस हिसाब से बात करें हम, तो सोमवार से बुधवार तक प्रीमियम में हल्की गिरावट होती है, क्योंकि थीटा डी के धीरे धीरे काम करता है। और गुरुवार यानी कि एक्सपायरी डे पर प्रीमियम बहुत तेजी से घट सकता है, इसे एक्सपायरी डे डिके भी बोलते हैं। तो एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन खरीदना रिस्की हो सकता है, लेकिन ऐसे में सेलर्स को भी कई बार बड़े मूवमेंट में फंस जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस दिन के हिसाब से थीटा डीके या ऑप्शन के प्रीमियम्स कितनी तेजी से घटते बढ़ते रहते हैं। और एक गलती लोग ये भी करते हैं कि एक्सपायरी के दिन बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर देते हैं, आंख मीच कर
ये खरीद लिया, ये बेच दिया, क्योंकि हमेशा से करते आए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा हिस्टोरिकली कि क्या चीज़ करने की वैल्यू ज़्यादा है, इस चीज़ की कम। एक स्मार्ट टिप ये भी है कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर को फ़ायदे का चांस तो ज़्यादा है, लेकिन आपको रिस्क भी दिमाग में रखना पड़ेगा, तो इस हिसाब से अपनी हेजिंग या स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ऑप्शन चेन को लेकर आपके सामने सारे के सारे राज खुल चुके होंगे और आप ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में या ऑप्शन बाइंग की जर्नी में भी ऑप्शन चेन को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। आपको मैंने स्ट्रैटेजीज दिखा दी और आपने इस चीज़ को कितना सीखा, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको एक या फिर पहला लिंक जो कमेंट में है उसमें भी डाल दूंगा वो टेस्ट का लिंक। उस टेस्ट को देखकर आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि कैसा चल रहा है। अगर आप अपना स्कोर लिखेंगे तो थोड़ा दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। कमेंट में स्कोर लिखिए। लेकिन आप बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया, क्या चीज़ आपको नहीं समझने में, ये भी लिखिए आप। आपकी ऑप्शन सेलिंग की यात्रा में, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में मैं एक अतुल जैन, एक प्रो ऑप्शन सेलर, आपके लिए लेकर आऊँगा कोई और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ऑप्शन सेलिंग को लेकर। नमस्कार।